हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कोशिकांग कोशिका के प्रमुख अंग के बारे में। इसके पिछले क्लास में हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ चुके हैं। कोशिका जो होता है वह दो प्रकार का होता है, और एक जंतु कोशिका, एक पादप कोशिका। ठीक है, तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है एक चित्र के माध्यम से। जैसे आप चित्र देख सकते हैं, इसमें देखिए, ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसमें सब लिखा हुआ है कि जंतु कोशिका है, उधर पादप कोशिका है। आप अपने किताब में देखिए, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो जंतु कोशिका में जो है, जंतु कोशिका के बहुत सारे अंग हैं। जंतु कोशिका के बहुत सारे अंग हैं, जैसे कोशिका झिल्ली, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, ठीक है, केंद्रक, केंद्रिका, जीव द्रव्य, गोल्गी बॉडी, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, आरएनए, डीएनए, इस सभी के बारे में जो भी आप देख रहे हैं इसमें बना हुआ है, इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर वह नहीं देखे हैं तो जाके मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे वह जो प्रमुख अंग है, प्रमुख कोशिकांग, माने कोशिका के प्रमुख अंग, जिसमें पहला जो है आपका कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली, इसी को कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, इसका काम क्या है? अब सबसे पहले इसका काम क्या है? तो इसका काम है, हम बताए थे, जिस तरह से हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हेलमेट की जरूरत पड़ती है, उसी तरह कोशिका को एक मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ एक आवरण होता है, उसी को कोशिका झिल्ली या कोशिका प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। नहीं, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। मेरे साथ पढ़िए, क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या पढ़ते हैं? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका हिंदी होता है, कोशिका झिल्ली का हिंदी होगा सेल मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा झिल्ली का होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, याद हो गया? क्या देखिए, कोशिका झिल्ली का हिंदी अंग्रेजी होता है सेल मेम्ब्रेन, या प्लाज्मा झिल्ली का होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद हो गया? यह कोशिका को क्या करता है? जैसे कोशिका है ना, हम बताए थे कोशिका के इसके अंदर बहुत सारा चीज है कि नहीं? बहुत सारा चीज है। तो इसके अंदर जो ये सब चीज देख रहे हैं, तो यह जो है ये वाला भाग, इसी को बोलते हैं ना कोशिका झिल्ली। इसी को नहीं बोलते हैं? राजनंदी बताओ, इसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। इसी के बारे में पढ़ना है, कोशिका झिल्ली क्या है। तो देखिए, इसका काम है कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। पता है ना कि कोशिका झिल्ली का काम है कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना। समझ में आ रहा है? कोशिका को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद हो गया? इसका काम है कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका को क्या प्रदान करता है? सुरक्षा। जिस तरह से किसी भी देश को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? जैसे हमारे देश में, हमारे देश की सुरक्षा प्रदान करता है इंडियन आर्मी, मतलब सैनिक के जवान बॉर्डर पर चारों तरफ से तैनात है, तो अभी हम लोग देश में सुरक्षित है कि नहीं? उसी तरह से इसके अंदर में जितना चीज है, गोल्जी काय, आरएनए, डीएनए, अंतःप्रद्रवी जालिका, लाइसोसोम, जितना भी इसके अंदर चीज है, उसको सुरक्षा प्रदान कौन करता है? कोशिका झिल्ली या कोशिका मेम्ब्रेन। इसी को कहा जाता है अर्धपरागम्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धपरागम्य। तब पूछेंगे अर्धपरागम्य किसको कहा जाता है? तो कोशिका झिल्ली को या प्लाज्मा झिल्ली को। उसके बाद में इसका काम क्या है? उसका काम क्या है तो बताए ना, आवश्यक वस्तुओं को कोशिका में प्रवेश दिलाना। मतलब इसके अंदर जो आवश्यकता है उसको इसमें जाने देना, आज इसकी आवश्यकता नहीं है वही से भगा देना। मान लेते हैं ये चारों तरफ से घेरा हुआ है कि नहीं, तो आवश्यक चीज मतलब समझ रहे ना, कोशिका को जो आवश्यकता है वही चीज को ये जाने देता है। ये वाला लाइन कोशिका मेम्ब्रेन। आज जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको भगा दे, भागो, तुम्हारा जरूरी नहीं है। तो इसको क्या क्या चीज की जरूरत होता है? ग्लूकोज के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब की जरूरत होती है। तो भाई ना कोशिका जिंदा रहता है, इसको खाने के लिए क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, प्रोटीन, वसा, खनिज, ये सब चाहिए। किसको? इसको, कोशिका को। कोशिका को जिलाने के लिए कुछ चाहिए ना, तो कोशिका को खिलाएंगे जिलाएंगे तब ना जीवित रहेगा।
तो उसका भोजन दाल भात है? कोशिका दाल भात खाएगा? कभी नहीं खाएगा, बड़ा स्टैंडर्ड आदमी है वो। कहेगा तुम दाल भात पहले खा के पचा दो, अब पचाया हुआ को जो तुम्हारा ओरिजिनल चीज़ है वो हमको देना, वो ग्लूकोज। ठीक है, तो यह जो है आवश्यक वस्तुओं को अंदर जाने देता है, अनावश्यक वस्तुओं को बाहर भेजा देता है। ठीक है, अब यह किसका बना होता है? तो कोशिका झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? लिपिड एवं प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तो ये कोशिका के बारे में इतना ही, कोशिका झिल्ली के बारे में इतना ही पढ़ना है। कोशिका झिल्ली जो है लिपिड एवं प्रोटीन का बना होता है, इतना बात समझ गए? ठीक है, तो आगे अब इसके बारे में एक ये है कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली पढ़े हैं। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में पाया जाता है, जबकि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में। देखिए यहाँ पर पादप कोशिका है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। अब इसका काम क्या है? कोशिका भित्ति का काम है, जैसे जंतु कोशिका में जो कोशिका झिल्ली होता है वो सुरक्षा प्रदान करता है, उसी तरह सेम टू सेम जो पादप कोशिका में जो होता है वो कोशिका भित्ति होता है। क्या होता है? कोशिका भित्ति, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेल वाल। क्या बोलते हैं? सेल वाल। कोशिका भित्ति को अंग्रेजी में बोलते हैं सेल वाल। अब यह कोशिका भित्ति किस चीज का बना होता है? तो कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का। याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन का बना होता है, जबकि कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। आगे, यह पादप कोशिका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पादप, यानी पेड़ पौधे में पाया जाता है, यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। आगे, इसका काम जो है, इसका कार्य वही होगा जो सेल मेम्ब्रेन का होगा, यानी कोशिका झिल्ली का होता है। इसका काम वही होता है, जिसने बताया कि जंतु कोशिका में सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली। तो इसका कार्य भी वही होगा जो कोशिका झिल्ली का होता है, यानी कोशिका भित्ति भी सुरक्षा प्रदान करता है। किसके? पादप कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी बाहर के चीज़ों को, आवश्यक वस्तुओं को ही अंदर जाने देता है, और खराब वस्तुओं को कहता है भागो यहाँ से। ठीक है, आगे, यह मोटे एवं कठोर आवरण का होता है। यह मतलब पेड़ पौधा का जो ये बाहर वाला जो भाग आप देख रहे हैं, बाहर वाला भाग, यह भी क्या होता है? मोटा होता है। क्या होता है? मोटा एवं कठोर आवरण होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग कोशिका भित्ति के बारे में भी समझेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग जीव द्रव्य दो समझ गए, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। तीसरा समझेंगे जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य क्या होता है? तो जीव द्रव्य को अंग्रेजी में कहा जाता है प्रोटोप्लाज्मा। क्या कहा जाता है? मेरे साथ बोलिए, प्रोटोप्लाज्मा। क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्मा या साइटोप्लाज्मा। जीव द्रव्य को अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्मा या साइटोप्लाज्मा कहा जाता है। अब जीव द्रव्य कहाँ होता है ये ध्यान देखिए। ठीक है, जीव द्रव्य जो ये देख रहे हैं, इसके अंदर में जो ये खाली स्थान देख रहे हैं ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी काय है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आरएनए है, लाइसोसोम है ना। तो इसके अंदर जो ये देख रहा है खाली स्थान जो है ना, आई तो कुछ तो है, तो इसके खाली स्थान तो कुछ ना कुछ उसमें होगा ना। तो यह जो है इसी को जीव द्रव्य कहेंगे। जो खाली स्थान है यह एक द्रव के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? एक द्रव के रूप में होता है, उसी को हम जीव द्रव्य कहते हैं। इसमें भी कुछ खाली स्थान है, तो इसमें भी जीव द्रव्य होता है और इसमें भी जीव द्रव्य होता है। यानी जंतु कोशिका में भी जीव द्रव्य और पादप कोशिका में भी जीव द्रव्य होता है। ठीक है, ये जंतु कोशिका है और यह पादप कोशिका है, इसमें भी जीव द्रव्य होता है, इसमें भी जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्मा या साइटोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्मा या साइटोप्लाज्मा अंग्रेजी में कहते हैं। किसको? जीव द्रव्य को। ठीक है, यानी अब यह जीव द्रव्य क्या चीज का बना होता है? तो जीव द्रव्य जल, जीव द्रव्य जो है यह जो एक प्रकार का इसमें का जो द्रव है वह बना होता है जल, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। देखिए, जल का सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O। मम्मी से जाके बोलना मम्मी H2O दो। घर पे जाके कहना मम्मी H2O दो, तो मम्मी समझेगी, पढ़ी लिखी रहेगी तो समझ आएगी H2O मतलब जल मांग रही है मेरी बेटी। क्या मांग रही है? अब जाके मम्मी से क्या मांगना? मम्मी H2O दो। तो कथी मांग रही है ना। H2O मतलब क्या होता है? जल, जल मांगना है। ठीक है, फिर जाके क्या मांगना है? मम्मी हमको NaCl दो। NaCl मैंने क्या होता है? नमक। नमक मांगना है NaCl। जल का सूत्र होता है H2O और नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। तो जाके मम्मी से मांगना मम्मी NaCl दो, तो H2O दो, तो देगी, पढ़ी लिखी रहेगी तो लिया के दे देगी। तो तुम लोग सीखो, पढ़ो। ठीक है, चलो।
तो जल होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है C6H12O6 होता है, यह कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है। ठीक है, C6, C माने कार्बन, कार्बन कय गो 6 गो, H माने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कय गो 12 गो, O मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कय गो 6 गो। यह कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है और कार्बोहाइड्रेट को ही ग्लूकोज कहा जाता है। यह ग्लूकोज का सूत्र है। किसका सूत्र है? ग्लूकोज का। कार्बोहाइड्रेट को ही ग्लूकोज कहा जाता है। तो हमारा जो जीव द्रव्य है, जो कोशिका के अंदर जो द्रव के रूप में रहता है, वह क्या क्या चीज का बना होता है? जल, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। किसका किसका बना होता है? एक बार बोले मेरे, जल, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। ठीक है, वह दोनों में होता है। तो लिखा है यह जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसमें भी जीव द्रव्य होता है, इसमें भी जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सपना, क्या कहते हैं अंग्रेजी में? बोलो बोलो बोलो, करण बोलो। प्रोटोप्लाज्मा या साइटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा या साइटोप्लाज्मा। बोलेगी तब याद होगा, मेरे साथ बोलिएगा ना आप लोग, तब याद होगा। प्रोटोप्लाज्मा बोलो, प्रोटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा। किसका अंग्रेजी है? जीव द्रव्य का। क्या है? हाँ, प्रोटोप्लाज्मा और साइटोप्लाज्मा। खूब बोलिएगा तो खूब याद होगा, नहीं बोलिएगा तो नहीं याद होगा। इसे जीवन का आधार कहा जाता है। मतलब जीवन जीने का यही आधार है। अगर यह जीव द्रव्य नहीं रहेगा तो ये सब कोनो काम के ना। ये घर बन गया, घर में आदमी है ना, कोनो काम का है? घर नहीं ना है। उसी तरह से इसमें जो जितना आदमी उपस्थित है, अगर आप पार्टी कर रहे हैं, भोज में खूब पार्टी कर रहे हैं, कोनो आदमी ये नहीं आया, तो कोनो पार्टी के काम का है? खूब बढ़िया बढ़िया चीज़ बना दिए, आदमी ये नहीं पहुंचा, तो कोनो काम का है? उसी तरह से यह कोशिका के अंदर क्या होता है? ये सब नहीं रहेगा तो कोशिका मतलब कामे का नहीं रहेगा। जल, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य कोशिका का जीवन का आधार कहा जाता है। क्या जीवन का आधार किसको कहा जाता है? जीव द्रव्य को। अब हम आपसे पूछेंगे जीवन का आधार किसको कहा जाता है? जीव द्रव्य को, साइटोप्लाज्मा को, प्रोटोप्लाज्मा को। ठीक है, इस तरह से हम लोग जीव द्रव्य भी समझेंगे। चलिए अब हम लोग केंद्रक के बारे में समझते हैं। देखिए केंद्रक क्या होता है। केंद्रक जो होता है, देखिए ये कोशिका के ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, ये वाला भाग, इसी को केंद्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रक। इसके अंदर एक और गोला होता है, उसको केंद्रिका कहा जाता है। क्या कहता है? केंद्रिका। इस केंद्रक के अंदर ही केंद्रिका होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? केंद्रक। अब केंद्रक के बारे में समझिए। केंद्रक को अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, इसे कोशिका का ब्रेन कहा जाता है, कोशिका का दिमाग। जैसे आप लोग का दिमाग है ना, इस तरह कोशिका का भी दिमाग। तो पूछे कोशिका का दिमाग किसको कहता है? केंद्रक को। क्या कहेंगे? कोशिका का दिमाग किसको कहेंगे? केंद्रक को। कोशिका का दिमाग कौन है? केंद्रक। तो कोशिका का दिमाग केंद्रक को कहा जाता है। यह जो है केंद्रक जो है, ये वाला केंद्रक, यह केंद्रक जो है, यह मैमेलिया संघ के सदस्यों के आरबीसी में नहीं पाया जाता है। मतलब कह रहा है कि यह जो केंद्रक है किसमें नहीं पाया जाता है? मैमेलिया, क्या? मैमेलिया संघ के सदस्यों के आरबीसी में। अब मैमेलिया क्या है ना, कह रहा है कि मैमेलिया संघ के सदस्य के आरबीसी में नहीं पाया। अब आरबीसी मैमेलिया क्या है उसको समझिए। मैमेलिया का मतलब होता है एक संघ होता है, जीव होता है ना, वह मैमेलिया संघ के जीव, जैसे कि क्या होता है? एनेलिडा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो उसी तरह एक होता है मैमेलिया। मैमेलिया संघ के सदस्य के आरबीसी। आरबीसी समझते क्या होता है? आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल, यानी लाल रक्त कणिका। इसको बोलते हैं लाल रक्त कोशिका, बोलते हैं रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका। यह जो होता है यह मैमेलिया संघ के सदस्य के आरबीसी में, यानी लाल रक्त कोशिका में हम लोग का जो खून होता है उसी को बोलते हैं आरबीसी। क्या बोलते हैं? आरबीसी। एक होता है डब्ल्यूबीसी। क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, यानी सफेद रक्त तनिका, श्वेत, इसको बोलेंगे हिंदी में श्वेत रक्त कोशिका। क्या बोलेंगे? श्वेत रक्त कोशिका। देखिए यह जो होता है, देखिए
मैमेलिया संघ के सदस्य के आरबीसी में यानी रेड ब्लड सेल में हम लोग जो खून जो होता है ना वो उसी को क्या बोलता है आरबीसी, क्या बोलता है आरबीसी, वो रेड ब्लड सेल में यानी आरबीसी में नहीं पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता है? केंद्रिका किस में नहीं केंद्रक किस में नहीं पाया जाता है? मैमेलिया संघ के सदस्य के आरबीसी में। किसमें? मैमेलिया संघ के सदस्य के आरबीसी में नहीं पाया जाता है। समझ गए? तो पूछेंगे केंद्रक किस में नहीं पाया जाता है? तो मैमेलिया संघ के सदस्य के आरबीसी में नहीं पाया जाता है। देखिए आरबीसी जो होता है, जो हम लोग का ब्लड होता है ना, हम लोग का आरबीसी का जीवन काल, ब्लड के जीवन काल, जैसे आपका आज ब्लड बना वो कितने दिन के बाद खराब हो जाएगा? 120 दिन के बाद वो खराब हो जाता है, मर जाता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 4 दिन। 1 से 4 दिन में ही ब्लड खत्म, मर जाता है। ये भी ब्लड होता है आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी और रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का जीवन काल 120 दिन होता है। 120 दिन तक वो जीवित रहता है। जैसे हम लोग का ब्लड खूब खा पी के बना लिए, मतलब 1 महीने 120 दिन के बाद वो ब्लड खराब हो जाएगा। इसलिए ब्लड को डोनेट करना चाहिए। डोनेट मतलब ब्लड को 3 महीने के बाद डोनेट कर देना, दान कर देना चाहिए, ब्लड निकलवा देना चाहिए शरीर से, ठीक है। मतलब इसलिए कोई क्या करता है ना, ब्लड नहीं देगा, ब्लड किसी को जल्दी नहीं देता है कि कमज़ोर हो जाएंगे, जॉन्डिस हो जाएगा, नहीं। लेकिन ब्लड का काम है, अगर आप 120 दिन तक किसी को दान नहीं दिए तो ब्लड ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। इसलिए उसके पहले दे दीजिए किसी को, नहीं तो 120 दिन के बाद खराब हो जाना ही है। चलिए, तो किस में नहीं पाया जाता है? मैमेलिया संघ के सदस्य के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन अपवाद है, जो ऊंट है और लामा है, ये भी जो है मैमेलिया संघ के सदस्य है। ऊंट जो है, ऊंट और लामा, ऊंट और लामा यह मैमेलिया संघ के सदस्य है, लेकिन इसमें पाया जाता है, यानी अपवाद में। पूछेंगे यह मैमेलिया संघ के सदस्य के आरबीसी में नहीं पाया जाता है, लेकिन किस में पाया जाता है? तो ऊंट और लामा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ऊंट और लामा में ऊंट और लामा के प्रजाति के आरबीसी में यह पाया जाता है, जबकि मैमेलिया संघ में नहीं पाया जाता। लेकिन किसमें पाया जाता है? ऊंट और लामा में। यह अपवाद है, एक्सेप्शनल इसको बोलते हैं। इस केंद्रक के अंदर धागे के समान, मतलब धागा, सुई धागा होता है ना, धागे के समान एक संरचना पाई जाती है जिसे क्रोमेटिन कहा जाता है। अब इस केंद्रक के अंदर, इसे केंद्रक की तरह बना के थोड़ा दिखा देते हैं, केंद्रक है ना। अब इस केंद्रक के अंदर एक धागे के समान संरचना पाई जाती है। देखिएगा इसको, इस संरचना है ना, धागा के समान है कि नहीं? तो इस धागे के समान एक संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहा जाता है, जो कोशिका विभाजन के दौरान टूटकर जोड़ा बन जाता है। जोड़ा बन जाता है, जिस पेयर को क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र कहते हैं। जब कोशिका विभाजन होता है, ये वाला जब कोशिका विभाजन होगा, जैसे कोशिका है ना, जब कोशिका का विभाजन, कोशिका को 2 भाग में करेंगे ना, तो इसमें का जो धागा है ये 2 भाग में टूट जाएगा कि नहीं? है जो धागा 2 भाग में टूट गया, एक भाग इधर और एक भाग इधर। तो यानी कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमेटिन टूटकर क्या बन जाता है? क्रोमेटिन है। क्या है ये? क्रोमेटिन है। क्या है? क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन ये जब कोशिका विभाजन होता है, यह 2 टुकड़े में बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? 2 टुकड़े में बढ़ जाता है, और उन 2 टुकड़े को ही क्रोमोसोम कहा जाता है। क्रोमोसोम कहा जाता है। एगो इधर टूटा, एगो इधर टूटा, तो क्या कहा जाएगा इसको? क्रोमोसोम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम जो होता है, मानव के शरीर में कितना होता है? मानव शरीर में कितना क्रोमोसोम? 23 जोड़ा। कितना? 23 जोड़ा। कितना को होगा? तो 46 हो जाएगा। जोड़ा पूछेगा तो 23, पूछेगा तो 46। मानव में कितना क्रोमोसोम? 23 जोड़ा। ऐसे पूछेगा तो 46 नहीं, 23 दूना 46, 23 जोड़ा पाया जाता है। जोड़ा मतलब 2 को, 23 जोड़ा में 46, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्रोमोसोम, और मटर में 7 जोड़ा पाया जाता है। मटर के पौधा में 7 जोड़ा पाया जाता है। इस तरह से हम लोग इसको, माने कोशिका के कुछ प्रमुख अंग पढ़े हैं, जिसमें क्या क्या पढ़ लिए हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य और केंद्रक पढ़े, नहीं। कोशिका झिल्ली को कोशिका सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, और कोशिका भित्ति को सेल वाल कहा जाता है, और जीव द्रव्य को साइटोप्लाज्मा या प्रोटोप्लाज्मा कहा जाता है, और केंद्रक को न्यूक्लियस कहा जाता है। इस तरह से अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और तथा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।